नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी पंजाब से है। पंजाब में एक बसा हुआ सुंदर सा गांव का नाम खेड़ी है और वहीं के रहने वाले दीदार सिंह, जिनका उम्र 35 साल है, और उनकी पत्नी मंजीत कौर जो 30 साल की हैं। इनके ही दो बेटे का अपहरण और मर्डर की कहानी है, जिनमें बड़े बेटे का नाम जसनदीप सिंह 10 साल और छोटे बेटे का नाम हरनदीप सिंह 6 साल है। इस कहानी में जानेंगे कि कैसे एक माँ अपने हवस के लिए अपने बच्चों को मर्डर करवा देती है और लॉकडाउन इनका सबूत कैसे पेश करता है, आपको इसी कहानी में बताया जाएगा। कहानी शुरू होती है 22 जुलाई 2019 को। शाम का समय था। जसनदीप सिंह और हरनदीप सिंह दोनों भाई शाम के टाइम पे बगल के ही गांव के बगल के ही दुकान पे जाते हैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, और कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए भेजती है इन्हीं दो बच्चों की मां, जिनका नाम मंजीत कौर है। घंटों बीत जाता है लेकिन वो लोग घर वापस नहीं आते हैं। माँ परेशान हो जाती है कि बच्चे को गए हुए काफ़ी टाइम होगा, घर आए नहीं। फिर थोड़ी देर बाद बच्चों के पिता, जिनका नाम दीदार सिंह है, वो किसी कारणवश घर से बाहर गए हुए होते हैं। वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि घर में बच्चे नहीं हैं। फिर अपनी पत्नी से पूछते हैं कि बच्चे कहाँ हैं, तो पत्नी बताती है कि बस गांव के बगल में ही एक दुकान है, वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गए हैं। आप जरा चेक कर लीजिए, जाके देख आइए, मैं थोड़ा खाना या किचन के काम देख लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि बच्चे आएंगे तो खाना मांगेंगे। इतना बात सुनते ही दीदार सिंह अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा होते हैं कि शाम का टाइम है, अंधेरा हो गया, तुम बच्चों को भेज दी। अपनी नाराजगी जाहिर करने के बाद वो दीदार सिंह फिर घर से निकल जाते हैं अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। बच्चों को ढूंढते हैं, दुकान पे पूछते हैं, वहाँ भी नहीं पता चलता है। फिर इधर उधर कई लोगों से बात करते हैं कि मेरे बच्चे को क्या आपने देखा है, तो कोई भी आदमी ऐसा पुख्ता जानकारी नहीं देता जिससे उनके बच्चों को पता चल सके। फिर थक हार करे घर अपने वापस आते हैं। घर आने के बाद पत्नी मंजीत कौर पूछती है कि क्या कुछ बच्चों को पता चला, तो दीदार सिंह बोलते हैं कि ना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पर बच्चों का कुछ पता नहीं चला। इतना सुनते ही माँ तो माँ होती है, उसके दोनों आंख आंसुओं से भर जाते हैं और रोने लगती है, बहुत परेशान हो जाती है। ये सब देखते ही दीदार सिंह भी बहुत दुखी होते हैं। फिर अपने आस पड़ोस के लोगों को बताते हैं कि बात ऐसी है कि मेरे बच्चे दोनों गायब हो चुके हैं और 2 घंटे हो गए हमको खोजते खोजते मिल नहीं रहे। गांव में अगर किसी के ऊपर परेशानी आती है तो सब एक दूसरे के साथ हो लेते हैं। ये गांव में एक ऐसा माहौल होता है। फिर कुछ लोग छोटी छोटी टोली बनाते हैं, टॉर्च, मोबाइल के टॉर्च, जो भी लाइट जलाने के साधन थे उसको लेकर के, और गांव के चारों तरफ खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। चारों दिशाओं में गांव को फैले लोग ढूंढते हैं, लेकिन जसनदीप और हरनदीप का कोई पता नहीं चलता। गांव के कुछ ही दूरी पर एक नहर था, उसमें पानी काफी भरा हुआ था। वहां पर भी कुछ लोगों की टोली जाती है और नहर के किनारे भी ढूंढती है। झाड़ियों और खेतों में हर जगह खोजा जाता है, लेकिन जसनदीप और हरनदीप का कोई कुछ पता नहीं चलता। फिर सुबह हो जाती है। अगले दिन दीदार सिंह पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने बच्चों का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखती है और बच्चों की फोटो से गुमशुदा की पोस्टर बनाकर चिपकाती है पुलिस, और अपनी छानबीन शुरू करती है। इस दौरान लगभग 3 दिन बीत जाते हैं। दीदार सिंह हताश और परेशान हो जाते हैं। गांव वालों का भी धीरज का बांध टूट जाता है। फिर गांव वाले एक प्लान बनाते हैं और रोड के ऊपर धरना प्रदर्शन करते हैं। रोड जाम हो जाता है और उस इलाके के सांसद परनीत कौर वहां आते हैं और उनको दिलासा देते हैं कि आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, उनको सही सलामत ढूंढ लिया जाएगा। उनको समझाते हैं और वहां से धरना प्रदर्शन को खत्म करवाते हैं। फिर सीधे वो इलाके के एसएसपी से बात करते हैं और मामले को सीरियसली छानबीन करने का आदेश देते हैं। एसएसपी साहब के निर्देश पर खेड़ी थाना के इंचार्ज कुलविंदर सिंह जी ने एक तेज तरार पुलिसकर्मियों की टीम गठित की और मामले की जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस की टीम ने आसपास के दुकानदारों से भी पूछताछ की, कोई कुछ जानकारी नहीं दिया। फिर गांव के लोगों से पूछताछ की, वहां से भी कुछ उनको पुख्ता जानकारी हासिल नहीं हुई। फिर पुलिस ने दीदार सिंह के भी परिवार की कुंडली खंगालना शुरू की, जिनमें पता चला कि दीदार सिंह के पिता दर्शन सिंह, उनके 3 बच्चे थे, जिसमें बड़ी बेटी का नाम
गुरमेश्वर कौर था, वो शादीशुदा थी, और छोटा बेटा जसमत सिंह वो भी शादीशुदा था। दोनों बेटों के शादी होने के बाद दर्शन सिंह ने अपनी जायदाद में 2 हिस्सा कर दिया था और दोनों बच्चे खुशी खुशी से 2 मकानों में रहते थे। बंटवारा तो हो गया था, पर ये दोनों भाइयों में कभी भी लड़ाई झगड़े जैसा माहौल नहीं था, हमेशा खुशी खुशी रहते थे। दुश्मनी के इस बिंदु पर जांच के दौरान पुलिस का हाथ खाली रह जाता है, उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। फिर कुछ दिन बाद यानी 27 जुलाई 2019 को भाखड़ा नहर नरवाना के पास एक 6 साल के बच्चे का सड़ी गली अवस्था में लाश बरामद होती है। लाश की पहचान करने के लिए दीदार सिंह को बुलाया जाता है, पर लाश को पहचान करने से दीदार सिंह मना कर देते, क्योंकि लाश इतनी बुरी तरीके से सड़ गल गई थी कि वो पहचान में नहीं आ रही थी। और ऐसे भी दीदार सिंह को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं है, उनका बच्चा अभी जिंदा है, इस बात को उनको पूरा यकीन था। इधर कुलविंदर सिंह जी जो थाना प्रभारी थे, उनको लगने लगता है कि अगर एक बच्चे का शव इस नहर में मिला है तो दूसरे बच्चे का भी शव इसी नहर में मिलेगा। फिर वो अपने उच्च अधिकारियों से बात करते हैं और उनसे आदेश लेते हैं नहर में छानबीन करने की। फिर उच्च अधिकारियों के आदेश पे वो नहर में गोताखोरों को बुलाते हैं और छानबीन शुरू करवाते हैं। फिर 4 अगस्त 2019 को एक 10 साल के बच्चे की लाश उसी नहर में मिलती है। बड़े बेटे का शव मिलने के बाद फिर एक दिन दीदार सिंह और उनकी फैमिली को बुलाया जाता है लाश की पहचान करने के लिए। दोबारा दीदार सिंह लाश को पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि जिस बच्चे को अपने सीने से लगाकर पाला, इतना प्यार किया, और उसकी मौत कैसे हुई, वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन दीदार सिंह के पिता दर्शन सिंह उस लाश के पैर में बंधे काले धागे और कुछ कपड़ों के निशान देही पर अपने बड़े पोते जसनदीप सिंह के रूप में पहचान करते हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव को दीदार सिंह को सुपुर्द कर देती है और दीदार सिंह जी 5 अगस्त को अंतिम संस्कार कर देते हैं अपने दोनों बच्चों को। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि उनके दोनों बच्चों को नहर में डूबने से मौत कैसे हुई? नहर में ले जाकर किसी ने ढकेल दिया। पुलिस ने दोबारा दीदार सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया और दीदार सिंह से पूछा कि आपकी दुश्मनी किसी से है या फिर कोई ऐसा नाम जो आपके बच्चों को अपहरण कर सके। तो दीदार जी ने पूरा दिमाग पे जोर डाला और बोला कि नहीं, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, और भला मेरे बच्चों का अपहरण कौन कर सकता है। उनको किसी के ऊपर शक नहीं था। तेजी से गुजरता है। इस दौरान दीदार सिंह जी ने थानों के चक्कर लगा लगा के, ऑफिसों के चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाते हैं, कुछ हाथ नहीं आता। यहाँ तक कि अपने इलाके का सांसद और विधायक से भी मिलते हैं, कोई फायदा नहीं होता इनको। कुछ दिन बीतते हैं, अचानक से कोरोना महामारी आता है और कोरोना महामारी के दौरान 5 महीने का लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लगने के बाद दीदार सिंह के बच्चों के कातिलों का फाइल दब के रह जाती है। इनको गुजरते टाइम नहीं लगता है और इसी दौरान 1 साल गुजर जाते हैं। लगभग 1 साल के बाद दिसंबर 2020 में एसएसपी दुग्गल साहब ने एक एसआईटी टीम की गठित की और केस को तेजी से जांच करने का आदेश दिया। जब केस को दोबारा जांच किया गया, जैसे ही दोबारा जांच शुरू किया गया, इस केस में छोटे मोटे क्लू मिलना शुरू हो गए और 1 साल पुरानी बहुत चर्चित केस की छोटी छोटी कड़ियां आपस में जुड़ने लगी। केस की कड़ियां आपस में जुड़ने के बाद पुलिस ने जसनदीप सिंह और हरमदीप सिंह की मां मंजीत कौर को गिरफ्तार करती है और दीदार सिंह के मौसेरा भाई बलजीत सिंह को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद दोनों से पूछताछ होती है। दोनों मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन पुलिस अपनी जब पुलिसिया अंदाज अपनाती है तब ये दोनों मुंह खोलते हैं और एक ऐसी कहानी बयां करते हैं कि लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर लोग बोलने पर मजबूर होते हैं कि ऐसी मां किसी को न दे भगवान। दरअसल जब लॉकडाउन लगा तो दीदार सिंह की पत्नी मंजीत कौर ने पटियाला चली गई अपने बहन के पास रहने के लिए। यहाँ पर घर पर दीदार सिंह अकेला रह जाता है। अकेला एक दिन रात को सोते टाइम सोचता है ये आखिर कौन हो सकता है मेरे बच्चों का कातिल, किसी से मेरी दुश्मनी भी नहीं है।
तो उसको ख्याल आता है कि सारे रिश्तेदार मेरे मिलने के लिए आए, सबने शौक जताया, कुछ ने फोन पे बात की, मेरे बच्चों के बारे में पूछा, पर एक ही शख्स ऐसा है जो मेरे दुख में शामिल नहीं हुआ और ना ही मेरा हालचाल जानने के लिए आया। वो है मेरा मौसेरा भाई बलजीत सिंह। उसके दिमाग में बलजीत सिंह के बारे में एक चीज घर कर गई कि हो सकता है मेरे बच्चों का कातिल बलजीत सिंह ही है। वो तुरंत थाने जाते हैं। दीदार सिंह थाना इंचार्ज को अपने मौसेरे भाई बलजीत सिंह के बारे में सारी बातें बताते हैं। बलजीत सिंह के बारे में सुनकर थाना इंचार्ज दीदार सिंह से बोलते हैं कि दीदार सिंह, तुमने जाने अनजाने में बहुत बड़ी क्लू दी है इस केस की आगे बढ़ाने की। ये बहुत अहम जानकारी है और जहां तक मेरा शक है कि इस केस में तुम्हारी पत्नी का भी हाथ है। तो दीदार सिंह जी बोलते हैं कि नहीं साहब, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक मां अपनी बच्चों का हत्या कैसे करा सकती है? ये बात मेरे गले से नहीं उतर रही है। पुलिस के सारे सवालों का जवाब बलजीत सिंह ने बेधड़क दिया, क्योंकि पुलिस के पास कोई बहुत बड़ी पुख्ता सबूत बलजीत के खिलाफ नहीं थी और कुछ स्थानीय लोगों के दबाव में फिर दोबारा बलजीत को छोड़ना पड़ गया। इस दौरान फिर दीदार सिंह की पत्नी मंजीत कौर को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। ऐसे करके 2-3 बार दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया, लेकिन दोनों ने मिलकर उल्टे दीदार सिंह जी के ऊपर इतने सारे इल्जाम लगाए कि ये केस और उलझता ही चला गया। इस दौरान एसएसपी परमजीत दुग्गल ने दीदार सिंह, मंजीत कौर और बलजीत सिंह के खिलाफ कोर्ट में लाई डिटेक्टर की अर्जी लगा दी। कोर्ट ने टेस्ट के लिए आदेश दे दिया। फिर बारी बारी से तीनों का टेस्ट हुआ। पहले दीदार सिंह का टेस्ट हुआ, फिर मंजीत कौर, फिर बलबीर सिंह। टेस्ट के दौरान दीदार सिंह ने लगभग सारे सवालों का जवाब सही दिया था, लेकिन मंजीत कौर और बलबीर सिंह ने बहुत सारे सवालों में झूठ बोला और घुमा फिरा के जवाब दिया। इसके बाद जैसे ही टेस्ट का परिणाम आया तो ये साफ हो गया था कि जसनदीप सिंह और हरमदीप सिंह की हत्या में इन्हीं दोनों का हाथ है। एसएसपी परमजीत दुग्गल ने सारे अधिकारियों के सामने जब मंजीत कौर और बलजीत सिंह से पूछताछ की तो इनके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। दोनों ने अपनी गुनाह कबूल की। दीदार सिंह जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में पटियाला के अंदर काम करता था, वो ज्यादातर वहीं रहता था। महीने में 2 या 4 दिन घर लगभग आता था। यही दूरी मंजीत कौर को बहुत खलती थी। इसी दौरान बलजीत सिंह का दीदार सिंह के घर आना जाना शुरू हो गया। घर आना जाना शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है कि लगाव होगा। दोनों के बीच आकर्षण बढ़ा, मंजीत कौर और बलजीत सिंह के बीच। फिर इनके कुछ ही दिन बाद नाजायज रिश्ते कायम हो गए। ये बातें धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। बलजीत सिंह भी वहीं पड़ा रहता था, दीदार सिंह के घर पर हमेशा। एक दिन दीदार सिंह जब अपने काम खत्म करके पटियाला से घर वापस आया तो गांव के कुछ लोगों ने उसे बताया कि ये बलजीत सिंह तुम्हारे घर हमेशा रहता है। कुछ दिन रहता है, फिर जाता है, फिर आता है। इसका जरूर कुछ चक्कर है। लेकिन दीदार सिंह को यकीन नहीं हुआ। उसको अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा था और बलजीत सिंह पर भी, क्योंकि बलजीत सिंह उसके मौसेरे भाई था। फिर दोबारा जब वापस आया दीदार सिंह काम से, फिर लोगों ने बातें बताई। फिर दीदार सिंह ने अपनी पत्नी के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। नजर रखने के दौरान एक दिन पाया कि दोनों एक कमरे में संदिग्ध हालत में मिले। फिर बलजीत सिंह को पिटाई करी। बलजीत सिंह वहां से भाग गया और अपनी पत्नी मंजीत कौर को भी पीटा, मारा और खूब सारी खरी खोटी सुनाई। अगले दिन दीदार सिंह अपने मौसी के घर जाता है, यानी बलजीत सिंह के गांव। वहां पर जाकर के अपनी पत्नी के बारे में और बलजीत के बारे में सारी सच्चाइयां अपने मौसी और मौसा को बताता है। फिर मौसा और मौसी बलजीत सिंह को खूब सुनाते हैं, खूब डांटते हैं। इससे लगता है बलजीत को कि मेरा अपमान हुआ है और इस अपमान का बदला मैं दीदार सिंह से तो लेके ही रहूंगा। इस दौरान दीदार सिंह अपने घर आता है और फिर काम के सिलसिले में पटियाला चला जाता है। उसका आना जाना लगा रहता है, लेकिन अपने पत्नी मंजीत कौर के ऊपर हमेशा ध्यान रखता है। इतना ध्यान रखने के बावजूद भी ये लोग मिलना जुलना नहीं छोड़ते हैं। फिर ये दोनों मिलकर दीदार सिंह की पत्नी मंजीत कौर और
उसका मौसेरा भाई बलजीत सिंह प्लान बनाते हैं कि कैसे दीदार सिंह से बदला लिया जाए, कैसे इसे पीछा छुड़ाया जाए या फिर इसको रास्ते से हटा दिया जाए। इसी बीच दीदार सिंह अपने ससुराल जाता है और अपने सास ससुर को अपनी पत्नी मंजीत कौर के बारे में सब कुछ बतला देता है। वो ये भी बोलता है कि मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं और मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ, तब मैं मंजीत कौर के साथ रह रहा हूँ, वरना मेरे बच्चे नहीं होते तो मैं इसके साथ कभी नहीं रहता। इस बात को लेकर के मंजीत कौर को दीदार सिंह से बहुत ज्यादा घृणा हो जाती है। फिर मंजीत कौर और बलबीर सिंह ये प्लान बनाते हैं कि क्यों न इसके बच्चे को ही खत्म कर दिया जाए, और बच्चे खत्म करने के बाद मैं अपने मायके चली जाऊंगी किसी बहाने से, और फिर हमारा मिलना जुलना आसान हो जाएगा। फिर तारीख आती है 22 जुलाई 2019। उस दिन शाम के टाइम में मंजीत कौर अपने दोनों बच्चों को भेजती है गुरुद्वारा के पास एक दुकान है, वहां पर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, और ये बताती है कि तुम्हारे चाचा बलजीत सिंह वहां पर इंतजार कर रहे हैं और तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। दोनों बच्चे खुशी खुशी जाते हैं। आमतौर पर ज्यादातर बच्चे खाने पीने की चीज बताने से खुश हो जाते हैं और किसी भी परिचित के पास चले ही जाते हैं। तो दोनों बच्चे जाते हैं। वहां पर बलजीत सिंह पहले से ही मौजूद था और कपड़े से अपना मुंह बांधा हुआ था, और दोनों बच्चों को बाइक पर बैठाता है और नहर के पास लेके जाता है, और भाखड़ा नहर नरवाना के पास पानी दिखाने के बहाने उन दोनों को नदी में धक्का दे देता है, और धक्का देने के बाद तुरंत मंजीत कौर को फोन करके बताता है, सारी घटना की जानकारी देता है। फिर पुलिस पूछताछ में सारी कहानी बताने के बाद दोनों को सजा होती है और यही कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।